नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जुलाई 2022 कैसे रहने वाला है आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ मैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑल ओवर एनर्जीज कैसी है जुलाई के महीने के लिए, वो रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ये जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, या नो कांटेक्ट सिचुएशंस अगर आप लोगों के सामने हैं तो आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस, टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लीज़ एक बार चैनल को चेकआउट करें। अगर आप साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए हम कर रहे हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग जुलाई 2022 कैसा रहने वाला है आपकी लव लाइफ के लिए, क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं। ये सारी जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें बस उन्हें ही लें। जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं ज़बरदस्ती उसे रेजोनेट ना करें, ठीक है। चलिए स्कॉर्पियोज, फर्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, साथ ही हमें मिल रहा है क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स। ब्यूटिफुल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं स्कॉर्पियोज। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में। आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप में जो भी बातें हुई हैं, आप दोनों ने जो टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है, सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से, द मून, द लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, हमें सब कुछ मिल रहा है। एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इंतज़ार, ब्लॉकेजेस, किसी तरीके से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया हो पास्ट में, वो सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन जुलाई का महीना आप दोनों के लिए एक दूसरे के अंदर और भी ज़्यादा फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग करता हुआ मुझे दिख रहा है। जैसे वो वैलेंटाइंस डे होते हैं ना, कैसे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, एक दूसरे के ख्यालों में पूरा दिन निकालते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। तो वैलेंटाइंस डे तो हमारा आ रहा है फरवरी में, लेकिन आपके लिए जुलाई का महीना बिल्कुल उसी तरीके से निकलने वाला है। बहुत स्ट्रांगली आप दोनों ही, मैं कहूँगी कि आहें भर रहे हैं एक दूसरे को लेकर के, या एक दूसरे के बारे में रात में चांद को देख करके सोच रहे हैं, या रातों में अगर आप वॉक पे जा रहे हैं, या कहीं भी जब भी आप थोड़ा बहुत टाइम अपने साथ खुद के लिए स्पेंड कर रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, कहीं अकेले में बैठे हैं शांति से नेचर के अंदर बैठे, आप अपने पार्टनर, अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है। पास्ट में अगर कुछ भी इश्यूज रहे हैं तो उनके बारे में सोच रहे हैं, क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, आगे किस तरीके से बढ़ना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की हमें एनर्जी मिल रही है। डेफिनेटली पैसे को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के सिचुएशंस में किसी तरीके के आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आए हों, या पेरेंट्स नहीं मान रहे हों, या ऐसा हो सकता है कि करियर बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर और रिलेशनशिप को सेकंड पोजीशन पे रखा हुआ है। पहला आ गया, जॉब आ गया, करियर आ गया, बिजनेस आ गया। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन भी वर्क प्लेस पे जहाँ भी हैं, जहाँ भी जो भी सिचुएशंस में हैं, आपको, आपके बारे में याद कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। हम एक बार कार्ड्स को और भी क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, पास्ट में आप दोनों के बीच में इश्यूज कुछ हुए हैं, ब्लॉकेजेस कुछ हुए हैं, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो पास्ट में, ऐसी भी एनर्जीज हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब देखिए आप इस कार्ड को देखिए, पास्ट में जो भी हुआ अब उसके बारे में सोच रहे हैं ना।
तो हाथ में इनके एक वॉन्ड है और बाकी के सारे वॉन्ड्स पीछे खड़े हुए हैं। मतलब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस किसने क्रिएट करा है। इससे पहले का जो कार्ड आता है, जैसे हम 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड कहते हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस बनाना शुरू करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि अब आपके पर्सन सोच रहे हैं क्या हुआ रिलेशनशिप में, क्यों हो गया ऐसा, रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स आ गए, कुछ सही समय पर डिसीजंस नहीं ले पाए, कुछ सही समय पर एक्शंस नहीं ले पाए। ये जो मंथ आ रहा है जुलाई का, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। पास्ट में अगर आपको समझ नहीं पाए या आपकी ठीक तरीके से वैल्यू नहीं कर पाए, ये पूरे महीने आपको समझना, आपकी वैल्यू करना, आपकी रिस्पेक्ट करना, आपकी इज्जत करना, आपका इस रिलेशनशिप में उनके साथ होना उनके लिए कितना ज़रूरी है, ऐसी बहुत सारी बातें उनके अंदर उभर कर के आने वाली हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि इन्होंने शायद पहले अपने जो डीपेस्ट फीलिंग्स हैं उसको आपके साथ में शेयर नहीं किया है ना। हम फटाफट एक बार कार्ड्स क्लैरिफाई करें और रीडिंग को प्रोसीड करते हैं। द मून का कार्ड हमें क्या कह रहा है, 2 आ रहे हैं, स्टार। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है डेफिनेटली डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया। हो सकता है आपके पर्सन कम बात कर रहे हैं या एकदम से थोड़ी अरुचि हो गई है रिलेशनशिप में। पहले जिस तरीके से इंट्रैक्शंस होते थे, आप दोनों के बीच में बातें होती थी घंटों, अब शायद वो नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उनके मन के अंदर चेंजेस आ गया। और अब की बात कर रही हूँ, करंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है, अमेजिंग, किंग ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है, ब्यूटीफुल। इनके फीलिंग्स, इनके जज्बात, ये जो एनर्जी शिफ्ट्स आए हैं ना, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। ओके, 2 कार्ड गिर गए हैं और 2 से ज़्यादा गिरे हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्या कह रहा है। मैंने कहा ना, आपके पर्सन के अंदर फीलिंग्स, जज्बात अब जग गए हैं, उभर रहे हैं। डेथ, अच्छी भला सब कुछ चल रहा है, डेथ को आने की क्या ज़रूरत है, बट डेथ एक तरीके का पॉजिटिव कार्ड है। लवर्स को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन पूछ लेते हैं भाई कि लवर्स क्या कह रहा है। द हेरोफेंट, मैरिज पॉसिबिलिटी। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोगों का रीयूनियन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी स्ट्रेस आए थे, अब आपके पार्टनर आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लग रहा है आपकी तरफ से कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, अब इस रिलेशनशिप में कोई होप, कोई स्कोप नहीं बची है, लेकिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही है। बहुत सारी चेंजेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर अवेयरनेस आ रही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, प्यार मोहब्बत इनके अंदर भर रही है, उभर करके अभी अपने दिल की फीलिंग्स आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। डेथ, आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, अब इस रिलेशनशिप की एंड हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, हालांकि आपके दिल में अभी भी उम्मीद है, अभी भी आप चाहते हैं आपके पर्सन आए। लवर्स, एंड हमें मिल रहा है हेरोफेंट। पास्ट में हो सकता है सोसाइटी को लेकर के, समाज को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या कास्ट अलग है, या ये प्रॉब्लम है, या वो प्रॉब्लम। लेकिन अब इनको समझ आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। आप बहुत ही पॉजिटिव रहें, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आप अपने पार्टनर को पॉजिटिव एनर्जीज भेजते रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करें कि उन्हें सद्बुद्धि मिले और आप दोनों की लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग कहा कि आप अकेले में बैठेंगे, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं ना, ये जो एंजल का मैसेज है, ये कह रहा है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है जहां आप एक स्टेप पीछे लेकर के जाएं, थोड़ा सा टाइम अपने साथ बिताएं, अपने बारे में सोचें, सिचुएशंस के बारे में सोचें।
चीज़ों का आपका जो फोकस है वो अपने पार्टनर के ऊपर 100% पार्टनर के ऊपर फोकस रखेंगे। देखिए, सपोज मैं आपको एग्जांपल देकर के बात करती हूँ कि कोई एक आप अपना दोस्त समझ लें, है ना, या अपने पेरेंट्स समझ लें। चलिए पेरेंट्स ज़्यादा इजी रहेगा, फ्रेंड भी आप ले सकते हैं। जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, अपनी मम्मी ले लें, अपने फादर ले लें, फ्रेंड ले लें, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो पूरे दिन आपका नाम लेकर के बेटा ये, बेटा वो, बेटा ये कर दो, बेटा ये कर दो। या दोस्त है आपका, अरे मेरा ये प्रोजेक्ट कर दे, अरे ये कर दे, अरे ये कर दे, हर 5-5 10-10 मिनट में, 20-20 मिनट में आपके कान खाएगा। तो आपको क्या लगेगा, अरे थोड़ा छोड़ो, मुझे सांस लेने दो भाई, मुझे भी, मेरी भी ज़िंदगी है, मुझे भी सुकून दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो या वो आपसे प्यार नहीं करते। इसका मतलब ये है, सुकून लेना, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो का मतलब है कि भाई बहुत हो गया, मुझे थोड़ा सा आराम करने दे, मेरे दिमाग को शांत होने दे, है ना। तो एग्जैक्टली पूरे दिन पार्टनर 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 प्यार प्यार करते रहेंगे, कितना करेंगे। थोड़ा अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, ये कह रहा है ये कार्ड। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, कितना रेजोनेट हो रही है आपके साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।